तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो लैंप है, वन रेटेड, उनकी रेटेड क्या है 100 वाट और 220 वाट पर काम करते हैं, दूसरा करता है 60 वाट पर और 220 वोल्ट पर काम करता है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस पैरेलल पर क्या करेंगे, गोला लगा देंगे कि पैरेलल पे काम करते हैं। यस इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, यानी हमारी जो मेन सप्लाई है उसमें पैरेलल में जुड़े हुए हैं दोनों लैंप, ठीक है। वाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो कितनी करंट है, मतलब हमसे करंट पूछ रहा है ये हमारी मेन सप्लाई लाइन में, ठीक है, कि कितनी करंट होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यदि वोल्टेज कितना हो 220 वोल्ट हो। तो सबसे पहले बच्चा हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारे गिवन को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, ये बातें हम लिख लेते हैं। अभी तक यहाँ तक हम पहुँच गए तो हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि किसी भी क्वेश्चन को समझने और करने के लिए सबसे पहले गिवन को लिख लो। तो बेटा गिवन को लिख लेंगे तो पहला लैंप जो है हमारा कितने का है बेटा 100 वाट का और 220 वोल्ट का, और सेकंड लैंप कितने का है बेटा, सेकंड लैंप है 60 वाट का और कितने पे 220 वोल्टेज पे काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गए दो लैंप की बात। और ये कैसे जुड़े हैं बच्चा, ये जुड़े हैं, ये तीसरी बात हमारी क्या है, ये सर कैसे जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और चौथी बात क्या है हमारी इसके अंदर इंपॉर्टेंट, चौथी बात हमारी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारी मेन सप्लाई जो है, मेन सप्लाई कितनी है बच्चा, मेन सप्लाई है 220 वोल्ट की। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पांचवी चीज़ क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन में, करंट, हमसे आई पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल हो गया। अब बच्चों इसमें कैच क्या है, ये है कि आप आई पैरेलल में है और आपको पता है, पहली बात तो आपको जो पता है मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों पैरेलल, ये बोल रहा है पैरेलल, ये पैरेलल क्यों दे रखा है, इससे आप पता लगाओगे कि ये कीवर्ड है हमारा, ये क्या है, कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है, जिससे हमें पता लगता है कि क्वेश्चन में कहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। तो पैरेलल की वजह से टर्निंग पॉइंट है, क्या है, हमें हमेशा पता है कि पैरेलल में क्या होता है बच्चा, ये देखो मैंने ये बताया कि एक चीज़ तो डिफरेंट होती है और जो डिफरेंट होती है वो परेशान करती है, और एक चीज़ सेम होती है तो सेम वाली ज़्यादा दिक्कत नहीं देती। तो डिफरेंट क्या होती है बच्चा, पैरेलल में डिफरेंट होती है करंट, ओके। तो देखो कैच आएगा यहाँ पर, करंट क्या होती है डिफरेंट, जबकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है सेम। अब बच्चों यहाँ से क्या पता करना है आपको, यहाँ से ये पता करना है कि अगर मैं मान लो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से, यहाँ से और यहाँ से मैं अगर पैरेलल में आर निकाल लूँ, अगर मैं पैरेलल का टोटल आर निकाल लूँ और मैं अगर वोल्टेज है मेरे पास तो मैं आई भी निकाल सकता हूँ ना, लेकिन आई डिफरेंट होगी, आई क्या होगी, डिफरेंट होगी, आई डिफरेंट होगी ना बच्चा। तो मैं यहाँ से नहीं निकालूंगा, ओम्स लॉ से नहीं निकालूंगा, क्योंकि पहले मेरे को आर पैरेलल निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट का पैरेलल निकालना होगा, फिर उसके बाद में मुझे हर एक पर मुझे क्या निकालनी होगी, पावर निकालनी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब यहाँ से सबसे पहले मैं आर निकालूंगा, फिर यहाँ से आर निकालूंगा और उसके बाद में मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, और फिर हर किसी में मेरे को I1 निकालनी होगी और I2 निकालनी होगी और दोनों को जोड़ दूंगा। तो एक तरीका तो ये होता है, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमें पावर के फॉर्मूले से ही हमें क्या मिल जाएगी, पावर के फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जानी चाहिए, आई मिल जाएगी। देखो बच्चा कैसे मिलती है आई, पावर के फॉर्मूले से आई कैसे मिलती है, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, पावर का फॉर्मूला सर बतावर होता है P बराबर VI, P बराबर V² बाई R, और एक होता है सर P बराबर I² R। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास P दे रखा है और V दे रखा है, हम I निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, जबकि हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है तो हम ये नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, रेजिस्टेंस नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे P बराबर VI, तो हम यहाँ से निकालेंगे पावर को, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं जल्दी सी। तो हमें समझ में आ गया सर P1 की बात चल रही है, P1 बराबर क्या हो जाएगा सर VI1, ठीक है, अलग अलग होती हैं ये, तो ठीक है। तो सर I1 निकालनी है तो I1 बराबर आ जाएगा P1 डिवाइडेड बाई V सेम ही होता है सब में, ठीक है। तो P1 कितना है बच्चा, P1 100, ये देखो 100 और 220 वोल्ट, बिल्कुल सर ये हो गया। तो I1 हमारा क्या जाएगा सर, I1 बराबर 10 से 10 काट दो, 2 से 5 और 2 से 11, तो 5/11 एम्पियर, एक तो ये I1 आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें I2 निकालनी है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
सारी जगह एक जगह दिख जाए, ठीक है। तो बच्चों I2 निकालनी है हमें, तो क्या निकालेंगे P2। तो बच्चों P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू सर हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा VI2। तो हम इसको लिख सकते हैं सर I2 इक्वल टू होता है P2 डिवाइडेड बाय V। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो हम क्या आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा P कितना है 60, P कितना दे रखा है 60 और 220 वोल्ट, 220 0 0 गया, ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 11 2 जा 22, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 11 एम्पियर, ठीक है। अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और हम जानते हैं कि दोनों आई को अगर हम जोड़ देंगे तो वो सर्किट की क्या होगी, वो सर्किट की करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो वो पूरे सर्किट की करंट होगी। यदि हम I1 प्लस I2 कर देते हैं तो हमें पता है कि I बराबर, और हमें पता है I बराबर क्या होता है, I बराबर सर I1 प्लस I2 होता है। तो चलो बच्चों लिख दो यहाँ पर, जल्दी सी कॉपी में नोट कर लो फटाफट। और ये एकदम सिंपल सवाल है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है। तो सर I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, और ये हो गया I बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, I बराबर आ जाएगा ये 5/11 प्लस 3/11 दैट इज़ 8/11। और 8/11 को अगर हम काटते हैं तो बच्चों पॉइंट लगाया, ये 80 हो जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद में तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाया 80, तो पॉइंट 11 7 जा 77, तो 77 गया तो 3 बचा, फिर एक जीरो लगाया तो कितना आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 22 का मतलब हो गया यहाँ पर बचा 8, ओके 8 बचा, फिर जीरो लगा दो, फिर 11 7 जा 77, फिर बचा 3, तो फिर 77 यानी कि 0.727 एम्पियर आंसर आएगा। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, बच्चों आंसर आ गया I बराबर 0.727 एम्पियर। तो मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया है। आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो मैंने सारी चीज़ों का आंसर आपको दे दिया है। मैंने इसमें ये बताया था सबसे पहले कि हम क्यों नहीं कर रहे इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं शुरू के अंदर ही, तो हमें पहले R निकालना होगा, फिर इंडिविजुअली I1 R2 निकालनी होगी और फिर ओम्स लॉ लगाना होगा। इसलिए हम पावर के फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा होगा, हमारे घरों में बिजली का बिल किसके कारण ज़्यादा आ रहा होगा, कि एक टीवी सेट जो कि 250 वॉट का है केवल 1 घंटे चल रहा है, और या फिर हमारा टोस्टर जिसमें हमारी टोस्ट सेकी जा रही है लेकिन वो चल रहा है केवल और केवल 10 मिनट। तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, इसका आंसर देना है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, नहीं, लेकिन इसका कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या लगेगी बेटा, हमारे पास है एक है पावर किसकी, टीवी की, तो PT लिख देता हूँ, टीवी को PTV लिख देता हूँ, ओके। तो कितनी है हमारे पास 250 वॉट की, 250 वॉट की, और चल रहा है कितना, टाइम कितना दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है मेरे को 1 आवर टाइम दे रखा है, ओके चलो। और फिर मेरे को क्या दे रखा है, P टोस्टर, TOS लिख देता हूँ, P टोस, जिसको हमें क्या दे रखा है 1200 वॉट, वेरी गुड। और हमें क्या दे रखा है 10 मिनट का टाइम दे रखा है। टाइम कितना है मेरे बच्चों, टाइम है मिनट्स। तो बच्चों टाइम हमारे को दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है 10 मिनट में, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 1 आवर के अंदर। और हमें पता है कि हमें यूनिट हमेशा सेम में रखनी होती है, यहाँ 1 आवर और यहाँ पर मिनट देखने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि हमारे को यूनिट को सेम में रखना है। और बच्चों यूनिट का क्या खेल होता है ये आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार कंफ्यूज मत हुआ करो इस चीज़ में। हमें क्या निकालनी है बच्चों, एनर्जी निकालनी है। अब हमें एनर्जी निकालनी है, हम एनर्जी को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 चीज़ में निकाल सकते हैं। या तो आप एनर्जी को निकाल सकते हो जूल के अंदर, या फिर आप एनर्जी को निकाल सकते हो बच्चों किसके अंदर, किलोवाट हावर के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। यही हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है। इन 2 चीज़ों में हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। जब भी हम जूल में निकालेंगे तो हम टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में रखा हुआ होना चाहिए। और किलोवाट हावर में लिखाएंगे तो टाइम होना चाहिए हावर के अंदर। तो ये दैट मीन्स मैं आपको बता दूं होता क्या है, मैं आपको अलग से बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि एनर्जी इक्वल टू कितनी होती है बच्चों, एनर्जी इक्वल टू होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर आप टाइम को सेकंड में लिखते हो, अगर टाइम को सेकंड में लेते हो और यहाँ पर पावर को वॉट में लेते हो, तो हमारी एनर्जी निकल के आएगी बच्चों जूल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किस में आएगी, जूल में, ठीक है। यदि आप
यदि आप एनर्जी तब यदि आप पावर को किस में लेते हो, यदि मान लो P इंटू टी यहाँ है, यदि टाइम को अगर किस में लेते हो हॉवर्स के अंदर, और यहाँ पावर को किस में लेते हो वॉट के अंदर, ठीक है, और इसे हम किलोवाट आवर में चेंज कर सकते हैं, है ना, कर लेंगे। तो एनर्जी जो निकल के आएगी हमारी, निकल के आएगी किलोवाट आवर के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मिनट तो हम लेंगे ही नहीं, या तो मिनट को हम करेंगे, या तो मिनट को हम चेंज करेंगे बच्चों सेकंड के अंदर, या मिनट को चेंज करेंगे हम हॉवर्स के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ है। अब देखो बच्चों आगे आगे समझो, ये तो जादू हो गया। अब सुनो, अगर हमने किलोवाट हावर निकाल लिया, किलोवाट हावर निकाल लिया आंसर, और हमें पूछ रहा है जूल के अंदर, मान लो यहाँ से जूल के अंदर, तो बच्चों जूल के अंदर कैसे निकालोगे? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे इसको, किलोवाट हावर को। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा जूल के अंदर, ठीक है, जूल के अंदर। तो आप या तो यहाँ से जूल निकाल सकते हो, या सेकंड रख के आप जूल निकाल सकते हो, है ना। आ गया मेरी बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होंगे ना? ठीक है। तो चलो एनर्जी हमें निकाली थी, तो हम सेकंड और हावर ले रहे हैं। तो मान लो मैं ले लेता हूँ हावर्स के अंदर ले लेता हूँ, तो 10 मिनट को हावर्स में चेंज करो बच्चों। 10 मिनट्स को हावर में कैसे चेंज करोगे? 10 डिवाइडेड बाय 60 हावर्स। एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो एक हावर में कितने हो जाए, एक मिनट में कितने हावर हो जाएंगे? 1/60। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 10/60 हावर्स। यहाँ तक आ गया, ये चीज़ें आती हैं आपको ना। चलो 10/60 हावर्स आ गया। अब मैं क्या निकालना था? मेरे को एनर्जी निकालनी थी। तो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इजिकल टू, अपन को निकालनी है ये कि मोर एनर्जी कौन कंज्यूम करे, तो P इजिकल टू कितना होता है? P इंटू टी। ओके, अभी भी बात हुई थी P कितना है बच्चा? P मैं निकाल रहा हूँ टीवी का, P टीवी या फिर एनर्जी टीवी की। ओके, तो P टीवी कितनी आ गई? P टीवी है बच्चों 250 वॉट, देखो वॉट में ही रखी है मैंने, इंटू टी है सर 1 हावर, तो मैंने 1 हावर ही रख दिया, ठीक है, हावर के अंदर ले रहे हैं। तो बच्चों ये 250 कितना हो जाएगा? 250 वॉट हावर हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है? किलोवाट हावर में ही करना होगा, और किलो के अंदर क्या होता है? 1 किलो इजिकल टू 1000 होता है, ठीक है। तो इसको किलो में चेंज करना है, तो कितने किससे डिवाइडेड कर दोगे? किससे डिवाइड कर दोगे बच्चों? किलो लेके आना है तो डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो बच्चों 250 इंटू 10⁻⁻³ कर दो, या तो ये किलो हो जाता है ना, यानी कि 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर ऐसे कर दो, देखो 10⁻³ नीचे और 10⁻³ यानी किलो के बराबर होता है, तो 10⁻³ इतना वॉट हावर। अब इसको तो क्या लिख दोगे? किलो वॉट हावर बन गया, और ये 10⁻³ नीचे चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दोनों तरफ हमने 10⁻³ और 10⁻³ से, और 10⁻³ कितना होता है? किलो वाट। मैं लिख देता हूँ कि सर 10⁻³ होता है किलो के बराबर, ये होता है। तो यहाँ पर इसको मैंने किलो वाट लिख दिया, तो क्या आ जाएगा? 0.25 लिख दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 0.25 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? किलो वाट हावर। यस सर, ये हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। ये क्या हो गई? हमारी एनर्जी की, किसकी हो गई? ये ई टीवी की हो गई। अगर वो मान लो आंसर हमसे जूल में भी निकालता है, मान लो ज़्यादा मार्क्स का आ गया, तो आप यहाँ मत छोड़ना, इसके बाद में आपको जूल से भी निकालना है, जूल में भी आंसर निकालना है। अब आप क्या करोगे? ई टीवी या तो ये हो गया, या ई टीवी बराबर कितना हो जाएगा सर? 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2.0 नीचे आ जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय बच्चा कितना होता है? 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁶, और आपको पता है ये 3 0 है, ये कटा, तो ये कितना आ जाएगा? इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻3। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ताकि आपको दिखता रहे, है ना। ओके, चलो बच्चों मैंने यहाँ लगा दिया, ये कितना आ गया? 10⁻3। और जब हम 25 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू 10⁻3 है, तो केयरफुली आप इसकी वो कर लेंगे। तो मैं कर देता हूँ 25 इंटू 36 कितना होता है? 0 15। ओके, तो 0 10 8 और एक 900 होता है, ठीक है, 900। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 900 इंटू 10⁻3, और हम यहाँ से बाहर भी लेकर के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 10 इंटू 10⁻5 कितना आया बच्चों? जूल। यस, जूल।
तो ई टी वी कितनी आई हमारी, ई टी वी आई हमारी इतनी। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ई टी वी इतनी आई, मेरे को तो आपको बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ रही है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, हर एक बच्चे की तरीके से। कि कई बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, कईयों को आता है तो वो एक बार देख सकता है कि मेरे से गलती ना हो। तो चलो अब दूसरी हमें क्या निकालनी, टोस्टर वाली। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, टोस्टर वाली बताता हूँ मैं आपको, टोस्टर वाली बताता हूँ। ये एक जगह पे इसलिए करता हूँ ताकि सब बच्चों को दिखे कि हमने क्या क्या स्टेप करी है ना। ओके, अब ई टोस्टर, ई टोस्टर, ई टोस्टर के लिए क्या लिखोगे, पी टोस इंटू टी, ठीक है। तो पी टोस कितना है हमारा, पी टोस 1200 वॉट है, 1200 है। और टाइम हमें कितना लेना था बच्चों, 10/16 हॉवर्स में हम लिख रहे हैं। 10 बाई कितना, देखो बच्चों है ना 10/60 ये दे रखा है यहाँ पे, 10/60 निकाला था अपन ने, यस सर 10/60 निकाला, तो 10/60, ओके 10/60 हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन कर लो 10/60 होने के बाद में कि सर 10/60 होने के बाद में एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देते हैं, ठीक है। 6 से 6 कम 6 2 जा 12, तो 200 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 200 कितना क्या आएगा, 200 क्या आएगा, 200 क्या आएगा, वॉट हावर। इतनी जल्दीबाजी मत करना, वॉट हावर है ये, वॉट हावर है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है किलोवाट हावर में। तो 200, अब किलोवाट हावर से करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ नीचे ले लेंगे और 10⁻³ ऊपर ले लेंगे, और क्या वॉट हावर है, और इसका क्या होता है, इसको किलोवाट हावर में लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, किलोवाट हावर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब जल्दी से इसको कर लेंगे, करने के बाद में अब हम क्या लिखेंगे इसको, सर हम लिख देंगे 200, इसको लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू कितना, इंटू नहीं है, किलोवाट हावर है, ये पूरी चीज़ किलोवाट हावर में है। तो 20 से 20 कट गई, तो बच्चों कितना आया 2/10। अभी 2/10 ये रख दो, 0.2 कर लो, मतलब यहाँ पे भी आंसर, ये दोनों चीज़ लेकर के बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, 0.2 किलोवाट हावर। या तो आप यहाँ आंसर छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे आंसर छोड़ दो, या फिर अब वो जूल में पूछ रहा है तो जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि सर ई टोस कितना हो जाएगा, सर ई टोस हो जाएगा 0.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट हटा लो, एक बार पॉइंट हटाओगे तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट 2 पॉइंट होंगे, यानी कि हटा के देता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ आपको, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर दिया, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया 2, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10⁻4, ठीक है। तो 10⁻4 बच जाएगा, तो ठीक है बच्चों 10⁻4 बचा लो और कर दो, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया 10⁻4, और ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 2 इंटू 10⁻4, तो 36 दूना 72, तो 72 इंटू 10⁻4 कितना आया बच्चा, कितना क्या आएगा, ई टोस निकाल रहे हैं हम, तो बेटा जूल में निकाल रहे हैं, जूल में। तो ई टोस इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ई टोस इक्वल टू हो गया सर 72 इंटू 10⁻4 जूल। अब मुझे बताओ कि ज़्यादा कौन है, कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। देखो ई टी वी की कितनी निकली थी सर, ई टी वी की निकली थी 9 इंटू 10⁻5 जूल। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, ई टी वी की बच्चों, ई टी वी की लिख सकते हैं 90 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं हम। देखो ये रही, एक जीरो बाहर ले ली तो कंपेयर करने में आसानी होगी ना, 10⁻4 बराबर है, और ये 9 के 90 हो गया, तो बच्चों कितना हो गया 90 10⁻4, यस सर बिल्कुल ये हो गया। तो ज़्यादा कौन कंज्यूम कर रही है सर, टीवी कंज्यूम कर रही है, जो हमारी 1 घंटे चल रही है। हम जो बार बार टीवी चला के रखते हैं 24 घंटे, तो हमारी टोस्ट से ज़्यादा कंज्यूम कर रही है टीवी। और आपने इससे पहले क्या सोचा था, क्या आपने सोचा था टोस्टर ज़्यादा ले रहा होगा या टीवी ही सोचा था, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ई टीवी कंज्यूम कर रही है ज़्यादा एनर्जी ऑफ ई टोस्ट, ओके। दिस इज अवर कंप्लीट आंसर। आई थिंक इसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है ना। ये देखो ये चीज़ें हमने करी है इसके अंदर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी देखो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हमने ये स्टेप्स करी हैं पूरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ये पता होगा कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी स्टेप बाय स्टेप कि कब कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी है ना। आपको आ गया होगा समझ में, आई थिंक, ठीक है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पीछे जा कर के भी देख सकते हो, है ना। तो बस ये इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर बच्चों इस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो नीचे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।